आज मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ एक जाबाज लड़के से, जिसने अपने मेहनत के दम पे ये क्लियर कर दिया कि अगर एक मजबूत सोच हमारे पास है, काम करने का तरीका है, अच्छी गाइडेंस है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किशन कुमार जी, पहला अटेम्प्ट आपने कब दिया नीट का? सर मैंने 2019 में पहले अटेम्प्ट दिया था। 2019 में पहला अटेम्प्ट दिया, और कितने अटेम्प्ट के बाद आपका सिलेक्शन हुआ? सर मैंने 5 अटेम्प्ट लिए थे। 5 अटेम्प्ट लिए थे। जी सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा एक अटेम्प्ट लेता है, दूसरा अटेम्प्ट लेता है, तीसरा अटेम्प्ट लेता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हार जाता है। लोग कहते हैं बच्चा डिप्रेस हो गया। किशन कुमार जी एक ऐसे एग्जाम्पल हमारे बीच में है जिन्होंने ये बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आगे अगर अपना ड्रीम रखते हैं तो काम होगा। मैं किशन कुमार जी के बारे में बताना चाहूंगा। किशन कुमार जी ने जो पहला अटेम्प्ट दिया अपना ना, वो उस बच्चे के साथ इन्होंने पढ़ाई की थी जो 2019 का ऑल इंडिया टॉपर था, नलिन खांडेलवाल। मैंने यहाँ पे नलिन को देखा और उसके जो और भी दोस्त थे हमारे, उनको देखा पढ़ते हुए, तो मेरे को मोटिवेशन मिला कि ये इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, मेरे को भी सिलेक्ट होना है। मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करता था मैक्सिमम तरीके से, उनसे जो है जितना भी पूछ पाता था कि कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से मेरे को मतलब मॉड्यूल सॉल्व करना है, किस तरीके से मेरे को एनसीईआरटी पढ़नी है, या फिर किस तरीके से मेरे को पढ़ाई करनी है, अपना कैसे शेड्यूल तैयार करना है। मैं जितना हो पाता था मैं उनसे अपनी हेल्प करने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन साथ में नहीं हो पाया। जी सर, नहीं होता। पता है आपको, उसके बाद इन्होंने 2020 में, 21 में, 22 में, देन 23 इस बार इन्होंने क्वालिफाई किया और आज दिल्ली के जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है वहां से ये एमबीबीएस कर रहे हैं। आपको पता है, इन्होंने मुझे 2018 में, इनके एक रिलेटिव्स हैं, उन्होंने एक लेटर लिख करके इसको दिया था। उस लेटर के बारे में बताओ जरा से लोगों को। सर जैसा कि वही है, मैं 2019 में मेरे बेसिक्स इतने अच्छे नहीं थे, बेसिक्स वगैरह, तो मेरे मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आते थे उस समय टेस्ट के अंदर। तो मेरे रिलेटिव्स ने मेरे को लिख के दे दिया था पेज पे कि मेरे पेरेंट्स को और मेरे को कि इनका सिलेक्शन नहीं होना नीट में, और अगर हो गया तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। उन्होंने ऐसे लिख के मतलब मेरे को दे दिया साइन करके। तो वो पेज मैंने संभाल के रखा था कि मैंने देखा था उस पेज को आपके, और जब मैंने पूछा आपसे कि बार बार तुम दे रहे हो, लोग तो यार इतना देने के बाद में डिप्रेस हो जाते हैं, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात आई कि नहीं आई कभी? सर मेरे अंदर नहीं आई ऐसी कोई चीज, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मेरे को करके दिखाना है बस, और मेरे को ऐसे मंदबुद्धि मानते थे कि ये नहीं कर सकता। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि बड़े वाले का तो हो गया, छोटे वाले का होगा नहीं, और इसलिए उन्होंने ऐसे लिख के दे दिया कि इसका तो नहीं होगा, और हो गया तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर इसका हो जाता है तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। हाँ। आप बताएं जरा से, शुरू से मंदबुद्धि जिस बच्चे को कहा जा रहा हो, आज उस कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है जहाँ पे लोगों का ड्रीम है कि मैं दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करूं। आज भी इनके मोबाइल पे वो ड्रीम्स हैं कि इनका सपना था अपने पापा को अपनी ही कमाई से मैं फॉर्च्यूनर दूंगा। वो लिखा हुआ है इनके मोबाइल में, मैंने देखा इस चीज को, लगातार कांटेक्ट में थे ये। लेकिन मैं केवल ये एक मैसेज देना चाह रहा हूं आप लोगों को इनके इंटरव्यू से कि कभी हार मत मानो बेटा, हार नहीं मानना है तुमको। किशन कुमार है ना, देखिए ना आप जरा से कि किस तरीके से इन्होंने इतने ड्रॉप के बाद सिलेक्शन लिया। अगर ये हार जाते तो इनके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता, क्योंकि एमबीबीएस इतना आसान नहीं होता है। कहते हैं जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। हमारे किशन कुमार जी ने यही सिद्ध किया। किशन कुमार जी, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आपने इतने अटेम्प्ट दिए, जी सर। कभी तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत करने का विचार नहीं आया? नहीं सर, कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि सर मेरे पेरेंट्स से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि मैंने उनको देखा था परेशान होते हुए मेरे लिए। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो एक तरीके से वो भी प्रिपरेशन ही कर रहे थे नीट की, क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पैसे भी लग रहे थे, उनके इमोशन भी जुड़े हुए थे। और जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था तो लोगों को जवाब भी उनको ही देना पड़ता था हमेशा कि क्यों नहीं हुआ, लोग पूछते थे, तो मेरे को बुरा लगता था। तो मेरे को ये था कि मेरे को कैसे भी करके अपने सिलेक्शन लेना है, अपने मम्मी पापा का नाम ऊपर करना है कैसे भी करके। मेरा मतलब मोटिवेशन यही था हमेशा से। मेरे को कॉलेज में जाना है, मेरे को एप्रन पहनना है, व्हाइट एप्रन पहनना है, कैसा लगता है खुद के ऊपर, ये सपना था मेरा। इसलिए मैंने कभी गलत कदम उठाने का कभी सोचा ही नहीं किसी चीज के अंदर। तुमने वाकई में ये चीज प्रूफ कर दी कि लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। 2022 में मेरे 14 दोस्त का ग्रुप था, 14 जो थे हम दोस्त थे, तो उसमें सभी का सिलेक्शन होगा, केवल मेरा नहीं हुआ था।
तो काफी बुरा लगा देख के कि उनके लिए तो अच्छा लगा पर खुद के लिए बुरा लगा कि मैं क्यों रह गया, मैंने ऐसा मतलब कि पढ़ाई अच्छे से क्यों नहीं की, तो मेरे को सेलेक्ट होना चाहिए था उनके साथ में। तो बुरा तो लगा था ऑब्वियसली, पर टीचर से बात करके फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया कि आगे मूव ऑन होना पड़ेगा, मूव ऑन होना ही पड़ेगा आपको कैसे भी करके, और नई शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सही है, मतलब आपने एक पॉजिटिव सोच लिया। जी सर। आपने कोई गलत कदम नहीं उठाया। नहीं, जैसा बच्चे अक्सर कर लेते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांचवें अटेम्प्ट में तुम्हारा हुआ। जी सर। है, लेकिन हिम्मत तुमने बनाए रखी ना बेटा। जब तक कि तुम्हारे ड्रीम्स ना मिले, ड्रीम्स को तुम अचीव ना कर लो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जी सर। पूरी लाइफ ही, अभी तो आपकी बाकी, जिस तरीके से आपने मेहनत किया है, आप लगे रहे हैं, है कि नहीं? सफलता के रास्ते इतने आसान नहीं होते हैं, हजारों बाधाएं आती हैं। जी सर। लेकिन सफल कौन होता है? जो किसी भी हालात में रुकता नहीं है। तो किशन कुमार जी, जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।